हेलो एवरीवन, आज हम वापस से देखने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ प्रश्न पत्र जनवरी 2025 के क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव है। लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड पेज इसका। ओके, तो अगर आपने लास्ट वाला नहीं देखा है तो आप देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका भी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। लास्ट में हमने 9 क्वेश्चंस देखे थे और उसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जहाँ तक हो सका था मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मैंने आपको ये भी पूछा था, आपको जिस तरीके से ये चाहिए क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से जो भी है, आपको जिस तरीके से चाहिए, चाहे तो पेजेस को मैं डायरेक्टली शो करूँ या एक्सप्लेन करूँ या जैसे था वैसे सही है, तो आप मुझे कमेंट बताइए। चलिए देखते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 9 हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, चलिए अभी समझते हैं इसको। पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाइए। पाश्चात्य विचारक क्या हैं? जैसे हमारे यहाँ पे भी हैं विचारक जो कई सारे हैं। जिस तरीके से आप देखोगे कि वो किसी सोशल, नेशनल, इस तरीके से चीज़ों पे जो विचार विमर्श करते हैं, अपने मत देते हैं, लिखते हैं उसके बारे में, अपना ओपिनियन देते हैं, वो होते हैं विचारक। ठीक है, तो जो पाश्चात्य यानी जो फॉरेनर हैं, जो फॉरेनर आए हमारे यहाँ पे, या जिन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है, या फिर देखोगे आप तो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर हैं जो इंडिया में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो अपना वो लिखते हैं, मोनोलॉग लिखते हैं उसके बारे में, या फिर जब भी वो किसी के बारे में बायोग्राफी लिखेंगे किसी की, तो उसमें वो पूरा बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है, यहाँ के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो वही क्या है, विचारक है। ठीक है, और लोगों ने अपना अलग अलग राय दिया, मत दिया यहाँ के बारे में। जैसे यहाँ की जो प्रथाएं थी, कल्चर था, ट्रेडिशन था, जो उनकी परंपराएं थी हमारे यहाँ पे, तो उस पर उन्होंने अपने अपने मत विचार किए हैं। तो अब वो जो विचारक हैं, यानी जो फॉरेनर विचारक हैं, जो पाश्चात्य देश के, ठीक है, तो वेस्टर्न, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न जो हैं लोग, उनके कालक्रम लगाइए। कौन से टाइम में कौन था, यानी पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, उस तरीके से कालक्रमानुसार लगाइए। तो उनका समय बताना है आपको। ठीक है, पहले कौन आया, इस तरीके से ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको समझना है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया। तो 10th का अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। अब इसे लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जो दिए गए ना, उसके इनिशियल लेटर यानी स्टार्टिंग का जो लेटर है वो आप पहले कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे अब यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्या है, की। फिर 2 का क्या है, नी। फिर 3 का क्या है, क्रो। फिर 1 का क्या है, ई। फिर 5th का क्या है, ज समझ सकते हो, आधा ज समझ सकते हो। तो अब इसे क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। अब यहाँ पे समझिए, ये लिख सकते हो आप किनिक रोइज। कैसे लिख सकते हो, जैसे 4th का मैंने आपको बताया, 4 का हो गया आपका की, 4 का। फिर 2 का आपने लिख लिया नी। फिर 3 का आपने लिख लिया क्रो। फिर 1 का लिख लिया आपने ई। फिर 5th का आपने क्या लिख लिया, ज। वैसे वो आधा ज है, पर यहाँ पे मैंने ये वर्ड बनाने के लिए मैंने पूरा लिखा है, पर आप जब नाम देखोगे तो आपको तो समझ में ही आ जाएगा ना कि अच्छा यही है। ज से ज्यां पॉल सार्त्र। तो इलियट नीत्शे क्रोचे किरकेगार्ड ज्यां पॉल सार्त्र। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो मतलब उनका कालक्रमानुसार आपको लगाना है। तो कैसे आएगा, पहले कौन आया, यहाँ पे, तो 4 का आ गया आपका किरकेगार्ड। नी का आ गया नीत्शे। क्रो का आ गया क्रोचे। ई का आ गया इलियट। और फिर ज से आ गया ज्यां पॉल सार्त्र। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो अभी ये किसका है, जो पहला वाला वीडियो मैंने बताया था उसका था, शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया था, एक वर्ड। ओके, और अभी ये जो है किनी क्रोइज, ऐसे याद कर लीजिए, किनी क्रोइज से ऐसे ही इसका आएगा पहले, किनी क्रोइज, ऐसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन।
पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? वरमाला, ये तो देखिए, अगर देखने जाएंगे आप तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपने कथाएं सुनी हैं बहुत सारे पुराणों की या देखे हुए हैं टीवी वगैरह में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने एक नाटक लिखा है वरमाला, और पुराण से ली गई है। कौन सा पुराण है वो है आपका मार्कंडेय पुराण है, ठीक है। तो ये किस पे है? मार्कंडेय पुराण से उन्होंने ये कहानी लिखी है। नेक्स्ट, चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियाँ अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं? तो देखो, आपने भी पढ़ा होगा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो ये जो दिया हुआ है, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाता है कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। चौथा अंक, तीसरा अंक, पहला अंक, दूसरा अंक। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें दूसरा अंक से लिया गया है। ये आप शॉर्ट फॉर्म कैसे समझ सकते हो? अब देखो, अंधेर नगरी के नाटक से लिया गया है ना, तो अंधेर नगरी में कितने वर्ड हैं? 2। तो कौन सा अंक हुआ? दूसरा अंक। ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। 2 वर्ड अंधेर नगरी का नाटक का, 2 वर्ड, तो दूसरे अंक से लिया गया है ये। वैसे अगर आपने ये सब पढ़े हुए हैं ना तो आपके लिए ये ईजी रहेगा, बट अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप इसे समझ सकते हो। अंधेर नगरी 2 वर्ड का है तो दूसरा अंक, 2 वर्ड दूसरा, ठीक है, 2 शब्द दूसरा अंक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ध्यान समझिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी। किसने लिखा है मुझे कमेंट में बताना। ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये, तो इसमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। सही बोला है यहाँ पे, हाँ, कौन सा कथन सत्य है? ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। अब इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का है वो आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट है, केवल 2 और 4। 2 और 4, मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ, यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। सेकंड है 1 और 3। 1 और 3 यानी कि देखिए, अगर आप देखोगे तो 13 का यही सही है, ठीक है। 1 और 3, ध्रुव देवी, तो ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी एक जैसा है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी, यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हो। थर्ड आ गया, यहाँ ऐसे निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। तो जब ये ध्रुव स्वामिनी है तो ये लेडीज़ है, मतलब लेडी है, ये खुद फीमेल है, तो नहीं देखना चाहती, ये इनकी बात है, ये कह रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि केवल 1 और 3, ठीक है, 13 का। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको वापस से बता रही हूँ कि मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही बता रही हूँ यहाँ पे। ज़्यादातर मेरा फोकस है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो लर्न करिए। आप इतने सारे ऑप्शंस देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है वो लर्न करते जाइए और बाद में रिवीजन भी करते जाइए। खुद से भी देखिए याद है कि नहीं है। भारतेंदु युग के रचनाकारों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपको पता ही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास।
क्या बोला गया है कि भारतेंदु युग के रचनाकारों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, वो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे देख सकते हैं। 1 3 2 4 5। अब वही यहाँ पे आप कर सकते हो, क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3। अब वही कि आप इनिशियल लेटर को लिख सकते हो। 2 बी वाला सही है, देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये बी करेक्ट ऑप्शन है, 2 1 5 4 3। तो 2 में क्या आएगा, सबसे पहले बाल कृष्ण, तो बा लिख लीजिए, मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो देखिए जब मैंने बताया आपको कि करेक्ट ऑप्शन 2 है, तो 2 का हमने ले लिया बालकृष्ण का बा, और 1 का हमने ले लिया भ यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद क्या आया, 5 का हमने ले लिया ला। फिर 4 का हमने ले लिया ब, ठीक है। और फिर 3 का हमने ले लिया प्र। तो ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं बा भ ला ब प्र, तो लर्न नहीं होगा जल्दी। तो जैसे हम बोलते हैं ना बाभन, यानी ब्राह्मण को हम अगर देखिए तो जो क्षेत्रीय भाषा है हम उसमें क्या बोलते हैं, बाभन, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो। तो भ का क्या है यहाँ पे, जो भारतेंदु, तो भारतेंदु को अगर मैं सिर्फ भ लिखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो कि भ से भारतेंदु ही होंगे। बा से आपका बालकृष्ण, भ से भारतेंदु, ठीक है। ला से आपके होंगे लाला श्रीनिवास बाभला, और ब से आपके होंगे बालकृष्ण भट्ट, और प्र से होंगे प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो हो गया ना इस तरीके से। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ब को आप विप्र लिख सकते हो, विप्र यानी ब्राह्मण ही होता है ना, तो ऐसे समझ सकते हो बाभल। और इसको ला की जगह अगर आप ल लिखोगे तो अब भी आप समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा बाभल विप्र। तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि बाभल, जैसे बाभल बोलते हैं तो बाभन, ल हटा दिया तो न, बाभन विप्र यानी ब्राह्मण और विप्र, तो बाभन और विप्र तो सेम ही हुए ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। इनिशियल लेटर आप कुछ भी लिख के बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो, मैं आपको समझा रही हूँ, कई सारी तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे बालकृष्ण का आपने लिख लिया बा, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का ह का लिख दिया ह, और फिर लाला श्रीनिवास का लिख दिया बाहल, लाला का ल, तो बाहल। अभी क्या बचे, बाहल। उसके बाद हमें लेना है कि इसको बदरी यानी 4 वाला बाहल, तो बाहल बदरी, यहाँ पे लिख सकते हो बदरी, बाहल बदरी। फिर बचे कौन, प्रताप नारायण मिश्र। अब प्रताप भी लिख सकते हो, नारायण भी लिख सकते हो, बाहल बदरी नारायण, या बाहल बदरी नारायण, नारायण की जगह पे प्रताप भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे, जिससे आप लर्न कर सको। बाहल बदरी नारायण, बाहल बदरी प्रताप, यानी बाकी तो मैंने आपको समझाया ना, बाहल बदरी। इस तरीके से इनिशियल लेटर से आप अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, जो आपको लर्न हो सके, ये आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक आपको बताया बाभल विप्र, एक मैंने आपको बताया बाहल बदरी नारायण या फिर बाहल बदरी प्रताप, जो आपको शॉर्टकट इजी लगे, जिससे आप लर्न कर सको वो लर्न कर लो। यानी कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है मैंने आपको बताया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है बाहल बदरी प्रताप या बाहल बदरी नारायण। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, अभी इतना समझाया है तो आप अभी समझ गए होंगे। अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। अंधेरे में ये एक कविता है, कविता का 1964 में, और ये आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है। तो माधुरी, कल्पना, चांद, प्रभा। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काव्य शोभाकरण धर्मालंकारन प्रचक्षते, यह लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है, ठीक है।
अलंकार आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये किसने कहा है, दंडी ने। काव्य शोभा करान धर्मान लंकारान प्रचक्षते, ये किसने कहा है, दंडी ने कहा है, याद कर लीजिए ये। एक सेकेंड, हाँ तो ये हो गया, तो ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, ह्रस्व स्वर अ, दीर्घ स्वर ई, दीर्घ स्वर आ, प्लूत ई, ह्रस्व स्वर उ। अब आपने देखिए यहाँ पे पढ़ाई होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। कौन सा सही है वो आपको बताना है। अभी देखो जैसे दीर्घ स्वर दिया गया है तो छोटी ई दिया गया है, तो ये सही है क्या, पता चल रहा है सीधे से कि ये गलत है, यानी कि ये जो ऑप्शन है 2, 1, 4 तो पहले ही का गलत दिख रहा है हमें। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, दीर्घ स्वर आ, ये तो सही है, ठीक है। प्लुत ई, तो ये प्लुत ई बड़ी ई है क्या, नहीं है ना, ये प्लुत ई कैसे है, ये तो दीर्घ में आएगा। उसके बाद ह्रस्व स्वर उ, ये सही है। अगर हम देखें ह्रस्व स्वर अ, ये भी सही दिख रहा है, दीर्घ स्वर आ, ये भी सही दिख रहा है, और ह्रस्व स्वर उ, ये भी सही दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, आप समझिए, यहाँ पे 1 ह्रस्व स्वर अ, 3 दीर्घ स्वर आ, सही बात है, ह्रस्व स्वर उ सही है, यानी सी वाला सही है। बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है, कर्णेंद्रिय यानी कानों के द्वारा, सुनने का श्रवण बिंब यानी श्रव्य बिंब का ग्रहण, निश्रव्य बिंब जो है, जो सुनने का बिंब का ग्रहण जो हम होता है वो कर्णेंद्रिय यानी कानों के द्वारा होता है। जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र बिंब कहलाते हैं, मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति का बिंब सरल बिंब कहलाता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपके, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 4 दिए गए हैं, केवल 3, 4, केवल 1, 2, केवल 4, 5, केवल 5, 3। आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला, दृश्य बिंब। अब यहाँ समझिए, एकदम समझने वाली बात यह है कि दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं। दृश्य बिंब यानी जिसे आप देख सकते हैं, वो बिंब आकार वाले होते हैं। जिन्हें आप देख सकोगे उसका कोई आकार प्रकार होगा तभी तो आप देख पाओगे उसे, सिंपल सी लाइन है। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, यानी वो बिंब जो आकार वाले होते हैं। दृश्य आकार होगा तभी तो दृश्य होगा ना, तभी आप देख सकते हो उसे। तो आकार वाले होते हैं, जब आकार ही नहीं है तो आप देख भी नहीं सकते उसे। तो दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, सही बात है, सही पूछा है तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, केवल 1 और 2 ना, तो 2 कैसे सही है। श्रव्य बिंब, श्रव्य यानी सुनना, का ग्रहण यानी उसे आप ग्रहण कर पा रहे हो, कैसे, कर्णेंद्रिय द्वारा। अब श्रव्य का काम किससे होता है, कर्ण से ही तो होता है, कर्ण यानी कान। तो सुनने का काम कहाँ से होता है, कान। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सही है, दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, तो यही सही है, बाकी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना समझना है कि जो दृश्य बिंब हैं वो आकार वाले होते हैं, आकार वाले हैं तभी वो विजिबल है ना, तभी तो हम उसे देख सकते हैं। दृश्य बिंब कब होंगे, जब वो आकार के होंगे तभी देख सकते हैं, और सुन तभी सकते हैं। सुनने जो श्रव्य बिंब होते हैं वो हम कर्णेंद्रिय द्वारा ही कर सकते हैं। आँख के थ्रू तो हम सुन नहीं सकते, मुंह के द्वारा तो हम सुन नहीं सकते, कर्ण के थ्रू सुन सकते हैं। तो श्रव्य बिंब का ग्रहण किससे होता है, कर्णेंद्रिय से होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, बाकी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लर्न कर लीजिए इसे। और मैं आपको ये शो कर देती हूँ पूरा पेज, ये जो है हम एक एक पेज ही देख रहे हैं एक वीडियो में, क्योंकि एक्सप्लेन करने में भी टाइम जा रहा है। कोई भी वीडियो चाहिए आपको हिंदी से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और एक एक करके मैं एक एक पेज इसमें से प्रोवाइड करते जाऊँगी आपके लिए। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको लगता है कि और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट में बताइए। आपको लगता है कि सिर्फ पेजेस ऐसे शो करते जाओ, आप खुद लर्न कर सकते हो, तो वो भी आप कमेंट में बताइए। जिस तरीके से आपके लिए ईजी हो, जैसे आपके लिए अच्छा हो, आप कमेंट में बताइए।
उस तरीके से प्रोवाइड करूँगी आपको। आई होप कि जैसे ही मैंने आपको समझाया वैसे आप समझ में आया होगा। उसके अलावा आप अपने से शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो चीज़ों का लर्न करने के लिए अपने तरीके से। ये मैंने अपने तरीके से बताया है जो बताया है, ठीक है।